वर्धमान ग्रुप ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ। वर्धमान कंपनी ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਚਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 1000 ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਥੈਲੇ भी ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ मदद मिल सके। देखिए, एक तो चीज़ है ये महामारी है और इसके लिए सारे सिटीजन्स को सामने आना है इससे लड़ने के लिए। हम खाली सरकार से कहें कि सरकार इससे लड़ सकती है, सरकार अकेली नहीं लड़ सकती, आम सिटीजन को भी लड़ना है। तो जो जो नियम है वो फॉलो करने ज़रूरी हैं। मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग करना और जहाँ पे अननेसेसरी जगह पे जाना है वो बिल्कुल ना जाएं। दूसरी चीज़ है ऑक्सीजन की, जैसे खपत में कमी ऑक्सीजन की शॉर्टेज रही थी तो हम लोग, हमारे जैसे लोगों ने ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बढ़ाई है। हमारी 1000 सिलेंडर रोज़ की प्रोडक्शन थी, आज हमने 2000 सिलेंडर कर दिए अपने स्टील प्लांट से डाइवर्ट करके। और उसकी वजह से जहाँ तक मेरा मानना है अब लुधियाना में ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है। तीसरा मेरी सजेशन है, मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ लोग गेट पर आ जाते हैं ऑक्सीजन भरवाने के लिए, वो हमारे यहाँ आने की बजाय अस्पतालों में जाएं और वहाँ से उनको ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। क्योंकि हर एक सिटीजन यहाँ पर आ जाए हमारे पास तो उसके लिए, हमारे लिए उसको हैंडल करना पॉसिबल नहीं। और चौथी चीज़ जो है, ये वैक्सीनेशन करना बहुत आवश्यक है। वर्धमान ग्रुप पूरे ग्रुप में हर एक अपने कारीगर से के रिक्वेस्ट भी कर रहा है, ऑलमोस्ट फोर्स भी कर रहा है कि आप वैक्सीनेशन लगाएं। और अगर कोई कारीगर या कोई अफसर वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाह रहा तो उससे रिक्वेस्ट करें, फिर आप घर पे बैठिए, कंपनी में आने की जरूरत नहीं है। तो आम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि कुछ लोगों में ये चीज फैली हुई है, ये लोग फैला रहे हैं कि ये सरकार का अभियान है और इससे फायदा नहीं होगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती उन लोगों को, ऐसी गलत चीजें ना खुद करें, ना फैलाएं। वैक्सीनेशन ही हमारे देश को इस महामारी से बचाएगा। दूसरा, आप कुछ और भी किट वगैरह या गरीब जनता को जिस तरह से कर रहे हैं? जो कॉन्ट्रैक्टर के हमारे कारीगर हैं, जो कई बार रह जाते हैं लोग, उनको हम किट भी, राशन किट भी दे रहे हैं। और कुछ ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये जो आयुर्वेदिक किट्स हैं वो भी हमने डीसी साहब के ऑफिस के थ्रू 500 किट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इम्यूनिटी, आम जनता के लिए मेरा मैसेज 2-3 और हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपना वजन कम करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, मीठा कम खाएं, क्योंकि ये चीज़ देखी गई है, इस बीमारी में जो लोग मर रहे हैं या जिनको सीरियस प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादातर लोग वो हैं जिनका वजन ज़्यादा है या शुगर की बीमारी है। तो इस पे प्लीज़ कंट्रोल करें और अपनी सेहत को इम्प्रूव करें, उसी से बच सकते हैं। ये सब करके वर्तमान क्या मोटिव है कि जनता की सेवा करना, या मतलब आपको लगता है कि अब कॉर्पोरेट को भी आना चाहिए सरकार के साथ? तो ये देखिए, कोई भी कंपनी अगर बाकी सब जगह आग लगी हुई है और हम कहें कि हम उस आग से बच जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो मेरी अपने सारे कॉर्पोरेट साथियों को भी सबसे रिक्वेस्ट है कि सबको आगे बढ़ करके मदद देनी है, इसमें आहुति देनी है कि आग बुझेगी, हम सब बचेंगे। और दूसरी चीज़ मेरी रिक्वेस्ट हर एक से है, जहाँ तक संभव हो कि अपने कारीगरों को, में इनसिक्योरिटी सी आ गई है कुछ कारीगरों में कि हमारी नौकरियां चली जाएंगी, ये क्या हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो किसी की भी नौकरी नहीं गई, ना कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर, उन सब को भी हमने पूरी नौकरी रखी हुई हैं, पिछले साल भी पूरी तनख्वाहें दी हैं। तो मेरी भी सब कॉर्पोरेट से भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर थोड़ी डिमांड की कमी भी आए तो थोड़ा अब्जॉर्ब कर लें और कारीगरों को अपनी कंपनी से ना निकालें, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये मेरा मानना है कि अगले 1-1.5 महीने में ही सिचुएशन बदल जाएगी और फिर पिछली साल की तरह डिमांड एकदम से आएगी। तो जब डिमांड आएगी, हमें पॉजिटिव रहना है, उस डिमांड की तरफ ध्यान रखना है, ना कि अभी के पैंडेमिक। इस मौके उन्होंने कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।